सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वैदिक जीवन पद्धति, और उसमें जो वेदों में मन का स्वरूप है उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हम सबका मन श्रेष्ठ हो और मन के ही व्यवहार से इस संसार का उत्कर्ष, इस जीवन का उत्कर्ष है। मन का यदि व्यवहार ठीक नहीं है, मन का यदि हमारे संस्कार ठीक नहीं, यदि वह विषयों में आलंबन में यदि इतस्ततः आता जाता है, बार बार यह अपने और दूसरों के दुख का कारण बनता है, तो इससे जीवन हमारा कभी सार्थक नहीं होगा। यदि हम जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन को मनन चिंतन में लगाते हुए, नियमन में रखते हुए, संयमन में रखते हुए कार्य का संपादन करें। और जो घर परिवार का एक व्यवहार है, घर परिवार में जो परस्परता है, उसमें भी जब तक मन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे कार्य में भी यशस्विता नहीं आएगी। हम दुखी होकर के कोई सेवा करते हैं तो वह सेवा भी अच्छी नहीं हो पाती है। हम दुखी होकर के किसी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो वह मरते क्या न करते वाली बात हो जाती है। उसमें स्वयं भी हम दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। हम घर का नियम जो है, जो संयमन है, बड़ों का जो आदर है, उसको हम स्नेह से, प्रीति से, आदर से और सत्कार से उसको मिल करके अविरुद्ध भाव से साथ साथ मिल करके चलने का स्वभाव हमारा हो, विरुद्ध ना हो, प्रतिकूल आचरण हम ना करें, अनुकूल आचरण करें, तो बहुत ही सुंदर घर परिवार हमारा होगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि हमारा यह जीवन अच्छा हो और निर्द्वेषता हमारे जीवन में हो। तो यह अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त का चौथा मंत्र, जिसका स्वाध्याय हमने किया था, घर में सभी की वृत्ति ज्ञान प्रधान होगी तो परस्पर एकता बनी रहेगी, ज्ञान के साथ द्वेष वृत्ति नहीं रहती है। ये न देवा न विनयंती यो चा विदुष्मते मिथा तत्कृणुम ब्रह्म वो गृहे संजानम पुरुषेभ्यः। और माता पिता भ्राता सबके साथ उत्तम व्रत हमारा हो, उत्तम हमारा आचरण हो, परस्पर व्यवहार हमारा अच्छा हो। इस तीसरे मंत्र में भी ये बात कही थी कि भाई बहनों को परस्पर प्रेम भाव से मिलकर के रहना चाहिए, सब परस्पर अविरुद्ध गति वाले हों, एक दूसरे की गति में कभी जो है वो अवरुद्ध ना बने, मतलब कहीं अवरोध ना बने, वो कहीं उनके जीवन और उनके लक्ष्य में बाधक ना बने, भद्रता से युक्त हो, भद्र वाणी का, भद्र व्यवहार का वो सदा प्रयोग करें, ऐसा यहाँ किया है। और अब 5वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम जायस्वन्तश्चित्तिनो
चित्तिनो मा वे योष्ट संराधयन्तु संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गो अन्यो अन्यस्मै वल्गो वदन्त एत सध्रीचिन्वाव सध्री चिनान्वः सम्मनस्सस्कृणोमि
अथर्ववेद का तीसरा कांड, 30वां सूक्त, 5वां मंत्र। ओम ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मावेयौष्टासराधयन्तः संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गो वदन्त एतासध्रीचीन्नान्वः सम्मनसस्कृणोमि। ओम ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मावेयौष्टा संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गो वदन्त एतासध्रीचीन्नान्वः सम्मनसस्कृणोमि। यह मंत्र जो पूरे घर परिवार को कैसे आगे दिव्यता से बढ़ाना है, परस्पर का व्यवहार कैसा हो, उसके लिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। जायस्वन्तश्चित्तिनो, कहा कि जायस्वंता सदा बड़ों को मान देने वाले, बड़ों का सदा आदर करने वाले, चित्तिनः उत्तम चित्त वाले, जिनके चित्त में एक बार भी कोई कुप्रभाव, कोई कुसंस्कार, कोई कुविचार नहीं आता, और आ भी गया तो वो व्यवहार में नहीं लाते, स्थूल रूप में उसका वो कभी आचरण नहीं करते। जो बड़ों का सदा आदर करने वाले हैं, उत्तम चित्त वाले हैं। संराधयन्तः, मिलकर के कार्य को सिद्ध करने वाले, राध साध संसिद्धो, जो मिलकर के कार्य का संपादन करते हैं, एक दूसरे पर कार्य को टालते नहीं हैं। आज हम देखते हैं संसार की, घर परिवार की स्थिति कि कोई कार्य बिगड़ गया हो तो उसको दूसरे के सिर पर थोप दो, दूसरे के सिर पर डाल दो कि इनको हमने कहा था, इनकी जिम्मेदारी थी, ये था, और पता नहीं क्या क्या लोग कहानी बना लेते हैं। जहां पर यह भाव है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेना, अपने ऊपर द्वेष का, दोष का या विद्वेष का जो भाव है, उस भाव को उजागर न करना, उस भाव को मन ही मन दबा करके रखना। किसी के प्रति विद्वेष है, द्वेष है या दोष है, तो हम उसको छुपा करके रखते हैं। उसको बताएंगे तो लोगों की दृष्टि में हमको ये लगेगा कि ये हमारा जो है सम्मान घटेगा। हम उस सत्यता को छिपाते हैं और अपनी कमियों को जब उजागर नहीं करते, कोई बात हो गई तो हम अपने ऊपर दोष न लेकर के दूसरों पर मढ़ देते हैं, जिससे प्रायः घर परिवार में कलह उत्पन्न होती है, जिससे जो है अशांति उत्पन्न होती है। जहां परस्परता है वहां तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सब मिलजुल करके उसको जो है व्यतीत कर लेते हैं, उसको सह लेते हैं, सहनशीलता बढ़ती जाती है। लेकिन जहां पर ये नहीं है तो वहां पर कार्य की सिद्धि भी नहीं होती है। यहाँ उत्तम चित्त वाले, बड़ों का सम्मान करने वाले, संराधयन्ता मिलकर के कार्य को सिद्ध करने वाले, सधुराहा समान कार्यभार का वहन करने वाले। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा कार्य दे दिया, अपने को बिल्कुल छोटा सा लिया कि मुझको ज्यादा बल ना पड़े। कार्य का विभाजन भी यथाशक्ति, यथा योग्य और परस्परता से युक्त होकर के, मिलजुल करके उत्तरदायित्वों का जहां पर जिस घर परिवार में, जिस समाज में निर्वहन किया जाता है, वहन किया जाता है, तो वो अच्छा ही बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तो यहां कहा सधुराहा चरंतः, जो वास्तव में क्रियाशील हैं, जो
क्रियाशील होते हुए मां वियोष्टा विरोध वाले मत हो। ये जीवन के उत्कर्ष के लिए बहुत ही सुंदर बात है। जीवन का उत्कर्ष, घर परिवार का, संसार का उत्कर्ष इन्हीं चीजों से होता है। छोटे छोटे व्यवहार से व्यक्ति महान बन जाता है और छोटे छोटे व्यवहार जो संकीर्ण हैं, जो न्यायोचित नहीं है, जो अमर्यादित हैं, अव्यवस्थित हैं, असंयमित हैं, उनका जीवन, उनकी चर्या वो उनको पतन की ओर ले जाती है, पतित कर देती है। तो कहा है कि एक दूसरे के ऊपर कार्य को जो टालते नहीं, परस्पर कार्य को करने वाले होते हैं। और क्रियाशीलता जहां है, चरणतः क्रियाशील होते हुए मां वियोष्टा विरोध वाले मत हो, ये ईश्वर की आज्ञा है कि घर परिवार में तुम हो तो एक दूसरे का विरोध करने वाले मत बनो। कहीं पर आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि जो योग्य व्यक्ति है उसका जो सम्मान नहीं करते, जो अयोग्य है उसका सम्मान करते हैं और अपने लोगों का विरोध करते हैं, ऐसा घर परिवार, ऐसा समाज, ऐसा संगठन, ऐसा संस्थान कभी भी यशस्वी नहीं होता, वो बिखर जाएगा। अपने लोगों का सम्मान करना हम सीखें, अपने लोगों से प्रीति, परस्परता से युक्त मन वाले हम हों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करें। अयोग्य का जो है हम ऐसा नहीं कि अपमान करें, लेकिन तटस्थ रहें। उसका हम यदि सम्मान करेंगे और योग्य व्यक्ति का अपमान करेंगे तो फिर लोक में, समाज में वह व्यवस्था नहीं रहेगी, मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सुंदर ये मंत्र है कि जिस घर में बड़ों का आदर किया जाता है, जिस घर में उत्तम चित्त वाले लोग रहते हैं, जिस घर में, गुरुकुल में, परिवार में, समाज में, संगठन में, संस्थान में उत्तम चित्त के लोग रहते हैं, उत्तम मन वाले लोग रहते हैं और जो मिलजुल करके कार्य को सिद्ध करते हैं, तो ऐसे सधुरा समान रूप से कार्यभार का निर्वहन करने वाले क्रियाशील व्यक्ति मां वियोष्टा, उनको कभी भी जो है विरोध स्वभाव वाले नहीं होने चाहिए, ना हो। वो एक दूसरे से कभी अलग मत हो, ये ईश्वर की वाणी है, ये कल्याणी वेद वाणी, ईश्वर की वाणी ये आदेश हमको देती है कि ऐसे भाव को सदा संजो करके रखना और इससे कभी अलग नहीं होना, ऐसे श्रेष्ठ जनों से कभी अलग नहीं होना। और अन्यः अन्यस्मयी, एक दूसरे के लिए वल्गु वदन्तः एता, मधुर भाषण करते हुए गति करो। एक दूसरे के प्रति क्या करें? वल्गु वदन्तः, वल्गु वदन्तः, अन्यो अन्यस्मयी, वेद मंत्र में कहा परस्पर, परस्पर प्रीति का भाव, बहुत ही मधुर जो है भाव रखिए एक दूसरे के प्रति। बहुत सुंदर बात कही है कि गैर भी हो जाते हैं अपने, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा, सीरी मतलब मधुर, सीरा जैसी, सीरा मृदु मधु, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबा, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबा। तल्ख कठोर, कड़वी, जो है बहुत ही ज्यादा जो है आक्रोश की भाषा है, जो हृदय में चुभ जाते हैं, ऐसे शूल जैसी वाणी, तो ये नहीं होनी चाहिए। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में, लचीली, बिल्कुल रसीली, कि जो है हम मधुरता से व्यवहार करें। मधुर, यद वदामि
मधुमत तद वदामि, जो मैं बोलूं वो मधु से युक्त हो, अभिषिक्त हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। मन का आपा खो करके, आपा कुछ आपे में नहीं रहते, बेकाबू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि उसको ऐसा नहीं होना। अन्यो अन्यस्मय वल्गु वदंता एता सद्री चिनान्वहा, कहा कि इस प्रकार से तुम्हें मिलकर के पुरुषार्थ करने वाले तथा सममनसा, एक विचार से युक्त मन वाले हो। अलग अलग विचार नहीं, एक दाएं जा रहा है एक बाएं जा रहा है, एक आगे खींच रहा है एक पीछे खींच रहा है। तो ऐसे में कभी भी घर परिवार समाज का कल्याण नहीं होता है, नहीं हो सकता कभी। तो सममनसा, एक विचार से युक्त हो और एक मन वाले हो जाएं, ये मैं ऐसा उनको करता हूं। ये ईश्वर का जो है संदेश है, ईश्वर का ये बहुत बड़ा पावरफुल आश्वासन है कि मैं तुमको ऐसा ही बनाया हूं, ऐसा ही तुमको जो है मैं करता हूं। घर में बड़ों का आदर हो, सब मिल करके अविरुद्ध भाव से कार्य को करें, परस्पर प्रीति पूर्वक रहें, एक दूसरे से कभी भी गलत व्यवहार न करें। और यह जीवन का बहुत सुंदर एक आयाम है, एक बहुत बड़ा एक जीवन का जो है सोपान है। इसलिए एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले। एक बार भजन कर ले, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके बन जा आत्मजानी। जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कणिया। अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।